हम अपना बात कर रहे हैं। हमारा पति 2015 में डेट कर गया। पति का देहांत 2015 में देहांत हो गया। तो अब हमारे घर में सास ससुर कोई नहीं थे। तब मतलब बच्चा छोटा छोटा था तो बहुत मतलब हमको संघर्ष करना पड़ा। तो उसके बाद हम समूह में जुड़ गए और समूह से मतलब हम अभी हम अपने बाल बच्चे को सही सलामत पढ़ा लिखाते हैं। कितने बच्चे हैं? मतलब 2 लड़का 2 लड़की है। मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राज में जीविका के जरिए जो आपको जुड़ने का मौका मिला उसने आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल दिया। जीविका से समझिए ज़िंदगी बदल गया मेरा। नहीं तो हम आज 4 ठो बाल बच्चा था, सास ससुर कोई नहीं था तो हम बाल बच्चा का परवरिश नहीं कर पाते। गरीब के लिए बहुत अच्छा है। आपकी ज़िंदगी कितनी बदली है समूह से जुड़ने के बाद? बहुत अच्छी बदली है। कर्जा दूसरा से लेते थे 10 रुपये 20 रुपये, इसी में से लेते 1 रुपये ब्याज। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद यहाँ पर समारोह में आई कुछ महिलाएं मुझे नजर आ रही हैं गांधी मैदान में, और ये वही जगह है जहाँ पास में शपथ ग्रहण समारोह का मंच है, बिल्कुल ठीक बगल में। क्या शुभ नाम है दीदी आपका? मेरा विभा देवी है। तो नीतीश जी के शपथ ग्रहण में महिलाओं की तादाद आज मुझे जो दिखी वो बिल्कुल ऐतिहासिक दिखी। पहले तो जम के वोट डाला आप लोगों ने नीतीश जी के समर्थन में, फिर आप यहाँ पे भी शपथ दिलाने पहुँच गए। अब आगे क्या दबाव बनाएंगी कि जो वादा किया जल्द पूरा हो? क्या मकसद है आखिर? देखिए वो जो भी मकसद कहते हैं वो पूरा करके ही अथी वो जो भी बोलते हैं महिलाओं के हित के लिए वो सही है। आपको भरोसा है जी। तो इस नए कार्यकाल में क्या उम्मीद है सबसे ज़्यादा? बहुत उम्मीद है, विशेषतर महिलाओं के लिए तो बहुत खास है। जैसे मतलब महिलाओं के लिए मतलब आने वाला जो दिन है बेरोजगार महिला सब जो बैठी है उसके लिए रोजगार की सुविधा देंगे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ बिहार में, पहले मांग होती थी कि मेरे परिवार में 1 रोज़गार दो, रोज़गार चाहिए हर परिवार। अब मैं देख रहा हूँ मेरे परिवार में 2 रोज़गार दो, मेरे पति को भी रोज़गार दो और महिलाओं को भी रोज़गार दो। ये बहुत अच्छा माहौल कह सकते हैं और महिलाओं की उम्मीद कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ गई हैं। क्या लगता है पुरुषों को भी रोज़गार मिलना चाहिए तो महिलाओं को भी हर घर में रोज़गार होना चाहिए? हाँ, रोज़गार चाहना चाहिए। रोज़गार के लिए तो गरीब आदमी मरता है कि हमनी के रोजी रवैया तनी चले। गरीब के का है कुछ है। नीतीश कुमार से इतनी उम्मीदें क्यों? नीतीश कुमार से उम्मीद है कि दिए हमने लोग के सहायता किए हैं कि आगे मुझे बढ़िए कुछ अपना रोजगार करिए। 10,000 दिए हैं कि आगे मुझे बढ़िए बाल बच्चा के चलाने के लिए। और सरकार में आगे भी बात की गई है, वादे और भी किए गए हैं। कितना का वादा है? 2 लाख का? हाँ, 2 लाख। क्या है वो वादा? क्या कहा गया है 10,000 के बाद? अब 10,000 के बाद सुने हैं कि 2 लाख फिर महिला लोग का मिलेगा। मतलब ये हर महिला को मिलेगा या मंडल को मिलेगा या खास जो उनका ग्रुप रहता है उनको मिलेगा? नहीं, हर महिला को मिलेगा। और इसका ब्याज लगेगा? इसका ब्याज तो नहीं सुने हैं कि नहीं लगेगा। लेकिन देखिए 2 तरह की बातें आ रही हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्याज नॉमिनल मतलब कम बहुत ही दर पे लगेगा, ऐसा भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि पैसे लौटाने होंगे, वो अनुदान 10,000 की तरह नहीं होगा। ये बातें पता है आपको? नहीं सर, ये तो मालूम नहीं। मतलब क्या मालूम क्या है? 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्या मालूम है चाची जी? हम लोग तो मिला ही नहीं है। तो 10,000 मिला? नहीं, हम लोग का नहीं मिला है। नहीं, हम लोग का समूह से हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, समूह से जुड़े नहीं हैं। अप्लाई आपने नहीं किया? हाँ, अप्लाई किए हैं। समूह से नहीं जुड़े? हाँ, समूह से नहीं जुड़े हैं तो नहीं मिला हम लोग का। कोई ऐसी महिला को मिला जो समूह से नहीं जुड़ी हुई थी? नहीं, हम लोग का से जुड़ी हुई है उन्हीं को मिलता है। बिना मतलब जो समूह से जुड़ी है उसी को मिलता है, बिना समूह से जुड़े महिला को नहीं मिलता है ये। तो मतलब सरकार चाहती है कि इस तरह का आंदोलन बने कि तमाम महिलाएं जुड़ें समूह से मिलकर? ना होगा मतलब सिंगल किसी को नहीं मिलेगा, ये ग्रुप में मिलेगा पैसा, ग्रुप बना करके ही। जो जीविका ये 2 लाख वाला क्या है? वादा क्या है 2 लाख वाला जो आप? नहीं, मुख्यमंत्री जी ये कहें कि सो मतलब ये 10,000 जो दिए हैं वो छोटा मोटा रोजगार के लिए। अगर कोई महिला बड़ा रोजगार करेगी उसके लिए सर कहे हैं कि सो जो महिला रोजगार करेगी उसके लिए 2 लाख रुपया मिलेगा। जो महिला रोजगार करना चाहेंगे आगे, अभी 10,000 रुपया अनुदान के रूप में मदद के लिए दिए हैं कि मतलब छोटा मोटा गरीब महिला जो है जैसे मेला उला में कोई रोजगार कर सकती है, इसी के लिए दिए हैं। मतलब आप अभी फौरन रोजगार कर लो, परमानेंट कोई बड़ा रोजगार आपको मदद सरकार बड़ी पूंजी देगी जी, बड़ा रोजगार के लिए। लगता है कि क्रांति की तरह है महिलाओं के बीच ये बात जाना कि उनको 2 लाख तक की मदद मिलेगी। देखिए जब से जीविका में मतलब जितना भी गरीब महिला हम देखें मतलब समूह से जुड़ी हुई है, वो पहले
थे तो बहुत दिक्कत होता था। जब जिस दिन से समूह बना है बहुत अति सुख हुआ है। गरीब महिला सब जो है जो समूह से नहीं जुड़ी हुई थी बहुत उन लोगों को दिक्कत होता था, लेकिन समूह से जो जुड़ गई है बहुत सुविधा उन लोगों को मिलता है। इस नीतीश जी जो गरीब के लिए ये जो समूह जो बना है बहुत अच्छा किए हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्याज भी कम लग ब्याज भी कम है, गरीब के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जिंदगी कितनी बदली है समूह से जुड़ने के बाद? बहुत अच्छी बदली है। कर्जा दूसरा से लेते थे 10 रुपये 20 रुपये, इसी में से लेते 1 रुपये ब्याज है। मतलब 10 से 20% लगता था ब्याज। हाँ, हम लोग का कर्जा लीजिए किसी से। सर गांव में महिला सबको मतलब अलग अलग से जो मिलता है बहुत ब्याज पर पैसा मिलता है, लेकिन जब से समूह में जुड़ी हुई है समूह से कम ब्याज पर बहुत जी? कम ब्याज पर अच्छा से जिंदगी कट रहा है। बहुत कम ब्याज पर। बहुत कम ब्याज लगता है और अपना आपस में मेल मिलाप भी रहता है। दूसरा साल लगते रहा। क्या है कितने दिन पे लौटाना होता है, कैसे लौटाना होता है? जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये मैंने मदद के लिए समूह से लिए तो कैसे लौटाते हैं उसको? नहीं मतलब ये लौटाने वाला नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं, नहीं। जैसे- मान लीजिए कि 10,000 रुपये मैंने ऐसे मदद लिया तो जैसे आप समूह में जुड़ी, जैसे यही बहन है समूह से जुड़ी हुई है, तब इनको हम मान लीजिए 10,000 का जरूरी था, हम इनको 10,000 दे दिए, तब इनको हम किस्त बना देंगे। ब्याज 1 रुपये चाहे वो 2 रुपये हो महीना में, ब्याज किस्त के हिसाब से बना देंगे। 100 रुपये पे कितना ब्याज लगता है? 100 रुपये से मतलब कितना? मतलब 1,000 रुपये पे कितना? 1,000 पर 1,000 पे कितना ब्याज लगता है? 1 रुपये लगता है। कितने दिन? साल में? हाँ महीना में। महीने में 1 रुपये 1,000। हाँ अच्छा, अगर हमने 1 लाख रुपए लिए तो उसमें सिर्फ 100 रुपये ब्याज। उसमें से हर जैसे एक समूह में 10 मेंबर चाहे 12 मेंबर रहता है तो सभी को मिला करके जिसको जो समूह देना पड़ता है, एक आदमी को पूरा पैसा नहीं पूरा पैसा नहीं मिलेगा। जैसे 10 मेंबर उसमें जुटी है तो 10 को समस्या का समाधान होगा उस पैसा से। क्या अगर मान लीजिए समूह में 3 लाख रुपया आया है तो समूह में जो ग्रुप बनता है 12 महिला का समस्या का हल वहाँ होगा। कितनी महिलाएं कम से कम ग्रुप में होती है? कम से कम 12 महिला होना चाहिए, 10-12 होना चाहिए। 10-12 देखिए 12 इसीलिए हम लोग इस समूह में जुड़ता है। मान लीजिए कोई महिला चली गई समूह छोड़कर, 10 महिला पर समूह बनता है, इसीलिए 2 महिला एक्स्ट्रा रहता है कि मान लीजिए कहीं कोई चली गई तो और उस इस समूह को कैसे पूंजी मिलती है? फिर सरकार देती है पूंजी? हाँ जी, सरकार से ये में पैसा और बहुत अच्छा समूह ने मान लो काम किया, 1 लाख रुपए पहले सरकार ने पूंजी दिया, किसी समूह ने बहुत अच्छा काम किया तो फिर कितना बढ़ जाते हैं? हाँ जी, साल में मतलब जैसे कभी समूह का बहुत सद गया आया मन कि जिसका ग्रुप बढ़िया चला उस पर हाली पैसा आता है। तो तुरंत उनको और पैसे जारी हो 1 जाते साल के बाद आता है। जैसे समूह में 3 लाख रुपया आया जो 1 साल के अंदर उसको सधाना पड़ता है। अगर 1 साल के अंदर वो सधा देगी तो फिर दूसरा उसका किस्त आएगा पैसा। 3 लाख ही आएगा या ज़्यादा बढ़ के भी? नहीं, बढ़ के आ सकता है ज़्यादा, जिसका जैसा मतलब ये रिकमेंड कौन करता है कि बहुत अच्छा काम करा इनका बढ़ा दो? ये कौन करते हैं इसके बारे में? अधिकारी के बारे में हम ऊपर जो CM से होता है उस सब अधिकारी अथी करते हैं कि ब्लॉक लेवल के अधिकारी? हाँ जी, ये पंचायत के नहीं ब्लॉक लेवल के। इनका जीविका का अपना अलग ऑफिस है, जीविका का अलग ऑफिस है, वो अधिकारी रिकमेंड करते हैं कि और इनको मदद दी जाए, मदद दी जाए। क्योंकि लेन देन इनका सही है। सही है। इससे आपकी जिंदगी बदली है इससे? नहीं, बहुत बदली हुई है कितना सर। संघर्ष पहले था, अब क्या आसान हुआ है? ये मतलब हम अपना बात कर रहे हैं। हमारा पति 2015 में डेट कर गए, पति का देहांत 2015 में देहांत हो गया। तो अब हमारे घर में सास ससुर कोई नहीं थे पहले। मतलब घर कहाँ हुआ आपका? मेरा सकरी मेरा घर हुआ। सकरी दरभंगा? हाँ नहीं, हाँ सकरी मधुबनी। अच्छा, ये सकरी पंडौल। तब मतलब बच्चा छोटा था तो बहुत मतलब हमको संघर्ष करना पड़ा। तो उसके बाद हम समूह में जुड़ गए और समूह से मतलब हम अभी हम अपने बाल बच्चों को सही सलामत पढ़ा लिखाते हैं। कितने बच्चे हैं? मतलब 2 लड़का 2 लड़की है। अच्छा, और नाम क्या हुआ आपका? मेरा विभा देवी नाम हुआ। तो मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राज में जीविका के जरिए जो आपको जुड़ने का मौका मिला उसने आपकी ज़िंदगी को बहुत हद जिंदगी तक बदल दिया। जीविका से समझिए ज़िंदगी बदल गया मेरा। नहीं तो हम आज 4 बाल बच्चा था, सास ससुर कोई नहीं था तो हम बाल बच्चा का परवरिश नहीं कर पाते। कितना जेंट्स भी कहें कि 4 बाल बच्चा है, आपसे नहीं हो पाएगा, सास ससुर नहीं है, लेकिन हम समूह से जुड़ गए। मेरा बाल बच्चा अभी तक समझिए। आप क्या क्या करती हैं फिर समूह में? सुबह उठ के क्या रूटीन रहता है अपना? देखिए हम लोग का समूह से ना समूह बनाए हुए हैं अपना 8 हफ्ता दिन हफ्ता दिन हाँ, हफ्ता दिन पर
तो मिलके सब लोग बैठते हैं? हाँ, सब आदमी बैठते हैं, और 12 सभी लोग महिला। कुछ ना कुछ काम करते होंगे तभी तो पूंजी वापस करते थे। जी, महिला सब अपना छोटा मोटा बिजनेस करती है, जैसे जिसको जितना पैसा मिलता है उसके हिसाब से अपना अथी करती है। लेकिन ये जीविका जो नीतीश कुमार चला दिया बहुत अच्छा की है। इसमें महिला सबका, गरीब महिला का बहुत जान बचा है और ये हम चाहते हैं कि हमेशा चलता ही रहेगा। अब चलते रहे। खत्म, अभी बंद कभी नहीं होगा जीविका का। मतलब मैंने जो बातचीत की शुरुआत की थी तो आपने ये कहा था कि वो 2 लाख रुपए के लिए मैंने न वोट दिया न मैं गांधी मैदान आई। नहीं। तो आपने, आपके पीछे जो आपका संघर्ष रहा है और आपने जो हासिल किया बदलाव, ये वो जज्बा था जिसकी वजह से आप गांधी मैदान आई? जी, हम वही इसी चलते आए थे सर। आप देखने आए? आप देखना ही आए थे, डिप्टी से आ रहे हैं। क्या आप ड्यूटी से आ रहे हैं? कहाँ काम से आ कर रहे रहे हैं? हैं डिपो में। और आप चाचे? वही चलते आए, देखने के चलते। आप आसपास देखते हैं जीविका का असर हुआ है? मेरे तरफ तो नहीं है, शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में, नहीं ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, नहीं। क्या लगता है चाचा जी? मधेपुरा जिला से है, पूर्वोत्तर बिहार से। हमको लगता है कि जब से ये सरकार बनी है, एनडीए की सरकार भी है और नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब से विकास का गंगा बह रहा है। ये मोदी और नीतीश की जोड़ी है, हमेशा आगे बढ़ता है। आप हमसे पूछते हैं तो नीतीश कुमार किसके गली गली नहीं गए हैं, किसके? मैं एक बात बोलूं, अगर मैं बताने लगूं कि सरकार इतनी अच्छी सरकार ये काम करती है तो कोई मीडिया पे भरोसा करेगा? बताइए। ये काम तो मेरा काम तो पूछना है ना। मीडिया वालों का काम है हर जगह रिपोर्टिंग तैयार, निष्पक्ष रिपोर्ट और आपको बोलने का मौका देना ताकि आप अपनी बात कहें। एक शब्द मेरा बाकी रह गया है, वह भी मैं कहे बिना नहीं रुकूंगा कि कोई भी विकास तभी संभव है जबकि भ्रष्टाचार मुक्त हो। भ्रष्टाचार मुक्त है बिहार? ब्लॉक में जो स्थिति ब्लॉक लेवल पे रही, आप सुन लीजिए, पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक जो है कि जिला भी कहिए, हर जगह भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। उम्मीद, हमारा पंचायत, उम्मीद बताइए आखिर में क्या उम्मीद है? उम्मीद है धीरे धीरे उस पर लगाम कसा जाए। कहना चाह रहे हैं सर से, नीतीश कुमार से, कि देखिए सर जी, गरीब को इतना यदि केनहू जाना नहीं पड़े कि गरीब को केनहू रोजगार मिले, किसी से कोई कर्जा पर महाजन नहीं लेना पड़े, इतना हम लोग का सुविधा दें। एक चीज़ मैं और आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, मैंने ऐसा सुना है, मुझे कई ज़िले में ऐसे लोग मिले, महिलाएं भी मिले, जिन्होंने ये बताया कि ये जो नैनो कंपनियां खुल गई हैं ब्याज देने वाली, जो माइक्रो फाइनेंस वाली ऐसी कंपनियां, जो कुछ चाइनीज़ कंपनियां कुछ अलग, वो बहुत ज़्यादा ब्याज लेती हैं और बहुत तंग करती हैं गाँव में महिलाओं को। क्या सच है? बहुत कितना डरे आदमी लुक जाता है, कितना डरे घर छोड़ के भाग जाता है। गरीब का दम बहुत जिंदगी खराब होले, इसलिए कह रहे नीतीश कुमार से कि गरीब का तनी राहत दें। गांव में 20 रुपये मिलता था, और जीविका न जुड़ गए तो 1 रुपये ब्याज है। मैं ये कह, वही मैं जानना चाहता कि ये कौन सी कंपनियां जो बिल्कुल दरवाजे पे खड़े होके मारने पीटने के लिए दबंग आ जाते हैं? नहीं, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें ना देखिए कितना आदमी सबको, महिला सबको तंग करता है। आज उसके परिवार का मरा भी रहेगा तब हमको पैसा ला के दीजिए, जहाँ से होता है वहाँ से दीजिए। ये हम चाहते हैं नीतीश सर को ये खत्म कर दे। ये प्राइवेट लोन जो है ये वाला खत्म हो जाए, जीविका चालू हो जाए। नहीं है और ये कोई शिकायत, ब्लॉक पुलिस ये सब कुछ नहीं करते मदद? नहीं, उसमें कोई नहीं कुछ होता है, कोई इसमें मुखिया सरपंच कोई नहीं कुछ इसका जिम्मेवारी लेते हैं, कहते हैं हम नहीं इसमें पढ़ते हैं, नहीं हम जिम्मेवारी लेंगे। आपको लगता है कि बहुत बड़ा जाल चल रहा है बिहार? हाँ, ये तो है। बाउंस हो जाता है तो दूसरा महीना में बढ़ा के पैसा दीजिए, देना पड़ता है उसमें। यही के चलते डूबल है, खाली ब्याज पर पैसा लेकर। इसीलिए नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे कि गरीब का तनी राहत देखें। ये चाहती हैं कि जितनी मदद मिल रही है उसको बढ़ाया जाए और कम ब्याज पे सरकारी लोन मिले, गांव-गांव में मिले, ये व्यवस्था बने। नहीं हम लोग कोई यही कर्जा चाहते ले, हैं। कोई अति ले ब्याज पर। सर सो पेमेंट थोड़ा बढ़ा दिया जाए, हम लोग का 11,000 12,000 में हम लोग का खटाते हैं 300-200 पर महीना। और ईपीएफ जो कटता है वो खाते में जाता है आपके? हाँ, जाता है। जाता है। चलिए, बहुत लोगों की ये भी शिकायत, तो महिलाओं की आवाज़ महिलाओं ने खुद बताया, क्या कुछ बताया? और एक बात और हम सर को, नीतीश सर को कहना चाहते हैं कि जैसे अभी ना बहुत जगह जब जाते हैं हम लोग घूमने के लिए तो कहते हैं कि इस डीलर में का मतलब इतना जगह सबका मानदेय नीतीश सर बढ़ा दिए हैं, डीलर भाई सबका मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा
बढ़ा है। उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको डीलर सब पर भी 55,000 घर में कोई डीलर है क्या? 55,000 घर में कोई डीलर है क्या? 55,000 जीविका दीदी अगर डीलर की बात कर रही हैं, आपका तो मानदेय मेरे ख्याल से बढ़ने वाला है, बढ़ गया शायद ना? नहीं बढ़ने वाला है ना? तो यही हम सर से थोड़ा मतलब कितने से कितना हुआ ये बताइए। पहले कितना था? 4,000 ना, तो ये अब 5,000 रुपया हो गया। और ये 30-35 हजार किनको मिलता जीविका में? कुछ 30-35 हजार तो लगता है जो हमारे जिला लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है, उनको शायद होता होगा। उनका भी कुछ मानदेय बढ़ा। हाँ। तो आप चाहते हैं कि डीलर नहीं, ये हम चाहते हैं कि हमारे जैसे इलेक्शन हुआ ना तो कहें कि हम उसको वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे। ये हम चाहते हैं कि डीलर पर थोड़ा ध्यान दे, उसका भी मानदेय बढ़ा दे, ताकि कम भ्रष्टाचार करें। हाँ। वो 5 केजी में 1 केजी जो काट लेने की शिकायत वो ना हो, राशन वाला। तो बिहार की महिलाओं के जीवन में जीविका ने क्या बदला और जीविका की वजह से बिहार की राजनीति कितनी बदल गई है, ये बातचीत आपको समझाने और बताने के लिए काफ़ी है। फिलहाल गांधी मैदान से इतना ही। इस रिपोर्ट में देखते रहिए भगवा। नमस्कार।